तो यार एक सिचुएशन इमेजिन करो कि जहाँ पर तुम हाइकिंग के लिए निकले हो एंड तुम्हारे को उस जगह पर जाकर पता चलता है कि वहाँ पर तुम चारों तरफ सिर्फ बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानों से घिरे हुए हो एंड दूर दूर तक ना तो कोई इंसान है तुम्हारी मदद के लिए, ना तुम्हारे पास पीने लायक पानी है और ना ही जिंदा रहने लायक खाना। एंड इनफैक्ट ऐसी जगह पर तुम अब फंस चुके हो, तो तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? या तुम सिर्फ चुपचाप मौत को एक्सेप्ट कर लोगे? देखो, ऐसी सेम सिचुएशन एक अमेरिकन हाइकर के साथ हुई थी 2003 में, जिनका नाम था एरन रॉल्स्टन। क्योंकि इन्हें एडवेंचर इतना पसंद था, इन्होंने ऐसी जगह पर जाने से पहले ना ही अपने घर वालों को इन्फॉर्म करा था और ना ही किसी को अपनी लोकेशन बताई थी। एक बड़ा सा पत्थर खिसक के इनके हाथ पर आके गिर जाता है। उसके माइंड में एक थॉट आया कि अगर उसका हाथ उसके लिए प्रॉब्लम है तो क्यों ना वो अपना हाथ ही काट दे। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यार एक सिचुएशन इमेजिन करो कि जहाँ पर तुम हाइकिंग के लिए निकले हो एंड तुम्हारे को उस जगह पर जाकर पता चलता है कि वहाँ पर तुम चारों तरफ सिर्फ बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानों से घिरे हुए हो एंड दूर दूर तक ना तो कोई इंसान है तुम्हारी मदद के लिए, ना तुम्हारे पास पीने लायक पानी है और ना ही जिंदा रहने लायक खाना। एंड इनफैक्ट ऐसी जगह पर तुम अब फंस चुके हो। Help! Somebody please help me! I'm stuck! तो तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? या तुम सिर्फ चुपचाप मौत को एक्सेप्ट कर लोगे? देखो, ऐसी सेम सिचुएशन एक अमेरिकन हाइकर के साथ हुई थी 2003 में, जिनका नाम था एरन रॉल्स्टन, जिन्होंने 2003 में एक हाइकिंग के दौरान ऑलमोस्ट अपनी जान गंवा ही दी थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। क्योंकि इन्हें एडवेंचर इतना पसंद था, इन्होंने ऐसी जगह पर जाने से पहले ना ही अपने घर वालों को इन्फॉर्म करा था और ना ही किसी को अपनी लोकेशन बताई थी। ये बेसिकली 2003 में एक हाइकिंग के लिए निकले थे अमेरिका की यूटाह जैसी जगह पर, जहाँ पर डेजर्टेड एरिया है एंड बहुत ही बड़े बड़े कैनियन वॉल्स हैं जिसके बीच में उन्होंने हाइकिंग करनी थी। एंड ऐसी जगह पर जाने से पहले ना ही उन्होंने अपने घर वालों को इन्फॉर्म करा था, ना ही किसी को अपनी लोकेशन बताई थी। एंड यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है इस पूरी स्टोरी में। तो कहानी शुरू होती है 26 अप्रैल से 2003 में, जहाँ पर एरन रॉल्स्टन अपने घर से हाइकिंग के लिए निकलते हैं अमेरिका के एक डेजर्टेड एरिया में, यूटाह नाम के, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कैनियन वॉल्स हैं। हालांकि इनको वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल हाइकिंग ही करनी थी, लेकिन इन्होंने एडवेंचर को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए एक ऐसी चीज़ करी जो इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक बन गई। वो ये थी कि इन्होंने अपनी लोकेशन अपने किसी भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को नहीं बताई थी कि ये हाइकिंग करने जा कहाँ रहे हैं। हालांकि स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब हाइकिंग चल रही होती है, उस दौरान एक बड़ा सा पत्थर खिसक के इनके हाथ पर आके गिर जाता है। हालांकि ये पत्थर खिसका ही था सिर्फ, तो इसीलिए इनकी बोन नहीं टूटी, लेकिन इनके हाथ को उसने दबा दिया था दूसरी कैनन वॉल के साथ लगकर। एंड इस पत्थर का वेट था 362 kgs। अब तुम यहीं से इमेजिन कर सकते हो कि दर्द किस कदर होगा कि गला फाड़ कर भी चिल्लाया जाए तो दर्द का एहसास नहीं समझाया जा सकता। एंड अफसोस, दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था जो उनकी चीखें सुन के उनकी हेल्प करने आ सकता। शुरू के कुछ घंटों तक तो एरन को यही लगता रहा था कि वो इस सिचुएशन से आराम से निकल जाएगा एंड ये सिचुएशन इतनी भी टाइट नहीं है। पर यार उसे क्या पता था कि ये सिचुएशन उसकी ज़िंदगी के सबसे भयानक सपने को सच करने वाला है। एक्चुअली में आहिस्ता आहिस्ता करते टाइम बीतता गया एंड वो खुद को वहाँ से नहीं निकाल पा रहा था। एंड अब उसे समझ आने लग गई थी ये चीज़ कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, या शायद ये सिचुएशन अब इम्पॉसिबल बनती जा रही थी उसके लिए। रात होते ही डेजर्ट में टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर गया कि उसकी दर्दें और ज़्यादा बढ़ने लग गई। उसका हाथ पूरा सूज चुका था एंड उसके बोन्स तक में पेन आ रही थी ठंड की वजह से। एंड यार सुबह होते ही सब चीज़ें ऑपोजिट हो गई। डेजर्ट का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया एंड वो एक ही जगह पर खड़े खड़े बिल्कुल मानो सड़ने लगा था। उसकी बॉडी तपने लगी थी, रेड होने लगी थी। एंड यार इस सब के बीच में उसने ध्यान दिया कि वो सिर्फ अपने साथ 350 ml पानी लेकर आया एंड इतने छोटे मोटे स्नैक्स लेकर आया कि अब उसके लिए सर्वाइव करना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। देखते ही देखते यार 2 से 3 दिन बीत गए एंड अब एरन फाइनली अपनी हार मान चुका था। वो उम्मीद छोड़ चुका था जीने की। उसने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था, इसीलिए उसने अपना फ़ोन निकाला एंड वीडियो बनाई। Mom, Dad, I just want to take this time to tell you that I love you guys. उसने बेसिकली अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। पर दोस्तों कहते हैं ना, जाके राखो साइयां मार सके ना कोई। यही हुआ यार एरन के साथ। वो 4th डे पर भी जिंदा था। उसके शरीर में अभी भी थोड़ी सी जान बाकी थी। हालांकि बॉडी एकदम वीक थी एंड डिहाइड्रेटेड थी, जिसकी वजह से उसको अपनी प्यास मिटाने के लिए अपना यूरिन तक पीना पड़ा था। एंड इतने सारे टेस्ट देने के बाद भी उसके कई सारे टेस्ट अभी भी बाकी थे जो उसको पता तक नहीं थे। हुआ क्या कि उसके माइंड में सिर्फ अब यही चल रहा था कि वो कब मरने वाला है। लेकिन यार ऐसे टाइम पर ना ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स 2 तरीके की चीज़ें करते हैं।
पहला तो ये कि वो कम्प्लीटली गिव अप कर देते हैं, जो इस टाइम तक एरन कर रहा था। दूसरा ये कि ऐसे टाइम पर इंसान के अंदर मोटिवेशन इतना इंक्रीज हो जाता है, जीने की इच्छा इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। एंड यार यही हुआ कुछ देर बाद एरन के साथ। उसके माइंड में एक थॉट आया कि अगर उसका हाथ उसके लिए प्रॉब्लम है तो क्यों ना वो अपना हाथ ही काट दे। हालांकि उसके पास कोई भी शार्प नाइफ टाइप टूल नहीं था, उसके पास सिर्फ एक डल मल्टी टूल था। लेकिन यार ऐसे टाइम पे कोई इंसान ऐसी बात सोच भी नहीं पाता, लेकिन अगर जीने की इच्छा स्ट्रांग हो तो इंसान कुछ भी करने के लिए या किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो यार अब वो फाइनली घड़ी आ जाती है जहाँ पर एरन को एक्चुअली में फ़ैसला लेना ही पड़ेगा। एंड ये था 5वां दिन इस सिचुएशन का। अब एरन ने सोच लिया था कि या तो वो यहीं मर जाएगा या तो वो अपना हाथ काट कर यहाँ से बचकर निकल जाएगा। लेकिन यार अब सवाल ये खड़ा होता है कि वो अपना हाथ काटेगा कैसे, क्योंकि उसके पास कोई भी शार्प टूल नहीं है, सिर्फ उसके पास एक डल टूल है। लेकिन यार उसने भी सोच लिया था कि वो यहाँ से बचकर किसी भी तरीके से निकलेगा। एंड उसने ये प्रोसेस स्टार्ट करा। उसने सबसे पहले अपनी बोन को ब्रेक करा ताकि उसके लिए फ्लैश को काटना आसान हो। एंड उसने अपनी बोन को इस तरीके से ब्रेक करा कि तुम सुन भी नहीं पाओगे। उसने अपनी बॉडी को ऑपोजिट साइड पर झटका कर अपनी बोन को ब्रेक करा। एंड पेन इतना अनइमेजिनेबल था कि वो हर सेकंड में अपनी उम्मीद छोड़ रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद उसने अपने डल टूल से आहिस्ता आहिस्ता अपने फ्लैश को भी कट करना स्टार्ट कर दिया। एंड उस टाइम पर जब वो अपने फ्लैश को कट कर रहा था, उसकी एक एक नर्व को कट करते टाइम उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके ब्रेन में इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा हो कोई। एंड पेन इस कदर था कि उसको शायद एक्सप्लेन भी नहीं करा जा सकता। लेकिन यार उसके जीने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि उसकी दर्द उसके आगे उसको कुछ नहीं लग रही थी। एंड फाइनली वो अपने हाथ को 1 घंटे बाद अलग कर लेता है। सोचो 1 घंटे तक वो इस अनइमेजिनेबल पेन से गुजर रहा था एंड खुद कॉन्शियसली अपने हाथ को कट कर रहा था। लेकिन यार प्रॉब्लम्स अभी भी ख़त्म नहीं होती। अब उसकी बॉडी से ब्लड बहुत तेज़ी से बह रहा था एंड वो ऑलरेडी डिहाइड्रेट था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस बढ़ गई थी। एंड अब वो कभी भी अनकॉन्शियस हो सकता था। हालांकि यार अब उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो चुका था एंड अब वो वहाँ पे फंसा हुआ तो नहीं था, लेकिन उसके लिए अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसका वेट कर रही थी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि वो ज़मीन से इस वक्त 65 फीट ऊपर हाइक कर चुका था ऑलरेडी, जिसकी वजह से वो 65 फीट की हाइट पे था एंड उसे वहाँ से नीचे ज़मीन तक आना था। तो उसने फाइनली अपना टॉर्निके को टाइट किया एंड 65 फीट तक नीचे रैपल किया कैनियन वॉल से। एंड इस टाइम पर सोचो वो डिहाइड्रेटेड है, कभी भी अनकॉन्शियस हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी उसने उम्मीद नहीं हारी। एंड इसके बाद तो यार हद ही हो गई। उसको 9.5 किलोमीटर तक चलते रहना पड़ा ताकि वो किसी हेल्प को ढूंढ सके। वो भी सोचो एक डेजर्ट में, ना उसके पास पानी है पीने को एंड उसका ब्लड भी उसके बॉडी से निकले जा रहा है। एंड 9.5 किलोमीटर ऐसी सिचुएशन में चलना इज़ काइंड ऑफ अनइमेजिनेबल एंड काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सिचुएशन। लेकिन यार उसने फाइनली एक फैमिली को ढूंढा एंड उनसे हेल्प मांगी एंड उन्होंने उसको हेलीकॉप्टर अरेंज करा के दिया एंड उस हेलीकॉप्टर ने उसे फाइनली उसके घर तक पहुंचाया। एंड अब वो एकदम सिक्योर एंड सेफ है। जब ये इंसिडेंट पूरी दुनिया के सामने आया तो इस इंसिडेंट पे एक मूवी भी बनी जिसका नाम था 127 आवर्स, जिसमें जेम्स फ्रैंको ने एरन का रोल प्ले करा था। एंड इसके बाद एरन के कई इंटरव्यूज़ भी हुए एंड उसमें से एक इंटरव्यू में एरन ने ये बात बताई कि उसको उस सिचुएशन में एक छोटा बच्चा नज़र आया था जिसने उसे जीने की राह दिखाई थी। एंड फ्यूचर में लकीली उसका एक बेटा भी पैदा हुआ एंड एरन यही मानता है कि शायद से उस टाइम पर उसने फ्यूचर देख लिया था एंड जिसकी वजह से वो आज जिंदा है। तो यार देखो, ऐसी सिचुएशंस ना हमें बहुत कुछ सिखाती हैं कि देखो चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, अगर इस सिचुएशन से बाहर आया जा सकता है तो यार हमारी प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है, आपकी और मेरी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। तो हम भी इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं एंड हमें भी हमेशा मोटिवेटेड रहना भी चाहिए, क्योंकि यार जहाँ चाहे वहीं रहा है। सो यार दैट वाज माय वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।